तैमूर ने जो ब्लैंक चेक रिश्वत के तौर पे ईमान को दिया था, ईमान तो उसे फेंक देती है, लेकिन वो चेक बिलाल के हाथ लग जाता है और यकीनन बिलाल सही मौके पे इस चेक को इस्तेमाल भी करेगा तैमूर के खिलाफ ही। अब चाहे वो रिश्वत देने के सबूत के तौर पे इस चेक को इस्तेमाल करे या फिर इसमें कोई भी कीमत भर के तैमूर के इस अकाउंट की तो सारी जायदाद हासिल कर ले। उसका फार्म हाउस जो कि उसके बाप ने उसके नाम लगवाया था, लेकिन चची ने बड़ी ही चालाकी के साथ उसे हथिया लिया और उसे जिंदगी में ये पता ही नहीं चला कि ये प्रॉपर्टी उसके नाम है, बल्कि उसकी एक्स वाइफ लैला इसके ऊपर अपना बिजनेस चमकाती रही ताकि वो तैमूर को इम्प्रेस कर सके। और ताया ताई जिन्होंने जारा की जायदाद के लालच के पीछे अपने बेटे की शादी उससे कर दी है, लैला का ये बढ़ता हुआ बिजनेस देख के शायद उसको ही अपनी बहू बना लें। ईमान ने जो ये रेड की है उसकी बदौलत बिलाल को अपना ये फार्म हाउस तो वापस मिल जाने वाला है, क्योंकि जब इसके ऊपर केस चलेगा तो ये भी पता चल जाएगा कि ये प्रॉपर्टी असल में थी किसकी। बल्कि लैला और आहद अपनी जान छुड़वाने के लिए खुद ही बता देंगे कि ये प्रॉपर्टी तो हमारी है ही नहीं, ये हमारे कज़न की है जो कि पता नहीं इलीगल काम करता फिरता है और अब कहाँ छुप के बैठा है, बड़े महीनों से हमारे साथ भी कोई कांटेक्ट नहीं। और उसके बाद यकीनन बेलाल के साथ भी इनकी मुलाकात होने वाली है कोर्ट में ही, जहाँ ये झटका भी लगने वाला है कि बेलाल किस ओहदे पे पहुंच चुका है। दूसरी तरफ तैमूर जारा का बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगा है। अब ये ख्याल तो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, ये तो जारा भी जानती है अच्छे से। हालांकि जारा ढके छुपे अल्फाज में तैमूर को ये भी बता चुकी है कि वो ये जानती है कि तैमूर ईमान को पसंद करता है और उसने ईमान को हरास करने की भी कोशिश की थी बंद कमरे में, लेकिन उसके बावजूद तैमूर को यही लगता है कि शायद जारा आंखें बंद करके मुझ पे एतबार करती है, मैं इसे किसी भी तरह से बेवकूफ़ बना सकता हूँ। ये भी ऐन मुमकिन है कि जो तैमूर ख्याल रख के उसे दवाइयाँ खिला रहा है और उसे यही कह रहा है कि तुम्हारी अब किसी भी छोटी सी गफलत से मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, दरअसल वो दवाइयाँ जारा की प्रेगनेंसी ख़त्म करने के लिए ही हों, क्योंकि एक दफ़ा अगर जारा और तैमूर का बच्चा दुनिया में आ गया फिर तो इस शादी को निभाना ही पड़ेगा जैसे कैसे करके तैमूर को। लेकिन अभी वो अपने पेरेंट्स के और ज़माने के सामने यही बहाना बनाना चाहता है ताकि वो जारा को आसानी से छोड़ भी सके और अपनी मोहब्बत ईमान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर सके। फिलहाल तो तैमूर साहब और उनके बाप भी हवाओं में उड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि पहले जैसे भी वो रिश्वत देके अपने सब काम निकलवा सकते थे, वैसे ही इस दफा भी आहद को भी छुड़वा लेंगे और उनके रास्ते में कोई रुकावट पैदा कर सके ऐसा तो कोई अफसर आया ही नहीं। रिश्वत से जो नहीं खरीदा जा सकता उसे वैसे ही या तो मुअत्तल कर दिया जाता है या फिर गुंडे भेज के डराया धमकाया जाता है। लेकिन असल मजा तो यही आ रहा है कि इस फैमिली के आपस की नफरतें भी एक दूसरे के सामने खुल के आ रही हैं। ईमान की वजह से इन सब के दिलों में जो एक दूसरे के लिए बुग़्ज़ और नफरत भरी हुई थी वो सारी की सारी सच बन के सामने निकल रही है। ताया और ताई जब आहद से मिलने जेल जाते हैं और उसे तसल्ली देते हैं कि तुम्हें यहाँ से जल्दी हम छुड़वा लेंगे, तो आहद तो साफ ही कह देता है कि दुआ कीजिए कि मैं इस जेल से बाहर ना निकलूं, वरना तैमूर का जो हशर होने वाला है वो तो मैं आपको बता नहीं सकता, उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। लैला जब आहद से मिलने जाती है तो आहद तो उसे साफ कह देता है कि तुम जल्द अज जल्द मुल्क ही छोड़ के चली जाओ, क्योंकि उस प्रॉपर्टी पे बिजनेस तो तुम कर रही थी और मैं जानता हूँ अगर ये केस कोर्ट तक गया तो तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। जब वापस घर आते हैं तो लैला की माँ उसे कहती है कि तुम चली जाओ यहाँ से, जब आहद ने कह दिया है कि वो सब संभाल लेगा, पर तुम्हारा यहाँ होना तुम्हारे लिए खतरे से कम नहीं है। लेकिन लैला भी कह देती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी, अपने भाई को यूं जेल में छोड़ के मैं यहाँ से चली जाऊंगी, इतनी भी सेल्फिश नहीं हूँ और जो कुछ आप मेरे बारे में सोच के बैठी थी वो सब कुछ आप सच समझ लें। मैं आहद को किसी भी कीमत पे जेल से निकलवा के रहूंगी और वो भी तैमूर की मदद के बगैर। और फिर लैला खुद ही चली जाती है असिस्टेंट कमिश्नर ईमान के ऑफिस में।
ज़ारा यहाँ जाके ईमान को यही कहती है कि तुम मेरे भाई से मोहब्बत करती थी, इसी वजह से उससे बदला लेने के लिए उसे जेल में करवा दिया है ना। लेकिन ईमान बताती है कि मैंने तो आपके भाई को जेल नहीं करवाया, बल्कि वो खुद ही आपको बचाने के लिए जेल पहुंचे हैं। मेरे पास तो जो केस आया था इलीगल एक्टिविटीज़ का, मैंने उसके लिए आपको नोटिस भी भिजवाए थे कि आप उन इलीगल कामों को बंद करवा दें और थाने में आके रिपोर्ट करें, लेकिन आपकी तरफ से किसी ने थाने में आने की जहमत नहीं की। इसी वजह से मुझे वहाँ पे रेड डालनी पड़ी। अब ये तो आपके भाई की किस्मत है कि वो इस वक्त सलाखों के पीछे है, वरना आपको क्या लगता है कि मैं आपके भाई से शादी करने की ख्वाहिशमंद थी, इसी वजह से उसकी शादी में रुकावट डाली। लैला भी कह देती है कि अपने से कमतर लाइफ पार्टनर के साथ कोई भी गुजारा नहीं कर सकता। हाँ, अब जब तुम असिस्टेंट कमिश्नर बन चुकी हो तो हम तुम्हें भी अपनी भाभी के तौर पे कंसीडर कर सकते हैं। ईमान को तो शदीद गुस्सा आ जाता है कि ये लोग कितने अपॉर्चुनिटिस्ट हैं। कुछ अर्सा पहले इन सब लोगों ने तैमूर के ऊपर यकीन किया और मुझे उस घर से बेइज्जत करके निकाल बाहर फेंका, और अब यही लोग मुझे दोबारा से अपनी जिंदगी में अपनी भाभी बना के भी शामिल कर सकते हैं। वो तो दो टोक लैला को बता देती है कि मुझे आपके भाई में कोई इंटरेस्ट नहीं, और उससे पूछ लेती है कि लगता है बिलाल को भी आपने अपने से कमतर समझ के अपनी जिंदगी से निकाल दिया। लैला बता देती है कि हाँ, उसका और मेरा कोई जोड़ नहीं था, पता नहीं कहाँ सड़कों की खाक छान रहा होगा, वो भी बिला वजह अपनी फैमिली के खिलाफ खड़ा था, तुम्हारी हिमायत कर रहा था। और उस जैसे हस्बैंड का नाम जुड़ा रहना मेरे जैसी बीवी के लिए तो जिल्लत का ही मुकाम है। वो तो एज अ कज़न भी इंट्रोड्यूस करवाने के लायक नहीं था। ईमान, जो कि ये बात जान चुकी है कि बिलाल की प्रॉपर्टी पे इन लोगों ने जबरदस्ती का कब्जा किया हुआ है, और उसी पे लैला अपना बिजनेस भी कर रही थी, और बिलाल था कि कमिश्नर के सामने भी अपनी कजन को सिक्योर कर रहा था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता था, ईमान को भी रेड डालने से रोक रहा था। तो ईमान को तो बिलाल के लिए एक दफा फिर से हमदर्दी महसूस होती है, और लैला की बातें सुन के उसे ये भी पता चल जाता है कि इस फैमिली से तो बिलाल का बड़े अरसे से मिलना जुलना बिल्कुल ख़त्म है। ये लोग तो ये भी नहीं जानते कि वो डिप्टी कमिश्नर बन चुका है। तभी तो लैला अभी तक हकारत से उसका नाम ले रही है। हाँ, ईमान खुद भी ये सच्चाई लैला को नहीं बताती कि जब भी डिप्टी कमिश्नर से सामना होगा तब तो इन लोगों को पता चल ही जाएगा, और फिर जब बिलाल ने अपनी आइडेंटिटी इनसे छुपा के रखी है तो मैं भी क्यों बताऊं। लैला ईमान को धमकी लगा के जाती है कि ये जो ओहदे की वजह से तुम खुद को कुछ समझ रही हो और हमारी फैमिली के साथ पंगे लेना चाह रही हो ना, इसका खमियाजा तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन ईमान इन धमकियों से डरती नहीं, और बिलाल भी अच्छे से जानता है कि ईमान किसी भी बात को सीरियस लेने वाली नहीं। हालांकि बिलाल अपनी फैमिली और उनके करतूतों को बहुत अच्छे से जानता है। वो जानता है कि अब ईमान की जान को जितने थ्रेट हैं, उसके पेरेंट्स की जान को भी उतने ही थ्रेट हैं। जब तैमूर ईमान को पैसों से खरीद नहीं पाया तो यकीनन उसके पेरेंट्स को भी किडनैप करवा सकता है। इसीलिए वो ईमान को बताता है कि मुझे टंडो आदम में कुछ ज़रूरी काम है, मैं आज वहीं जा रहा हूँ, तो शाम तक जो जो काम इम्पोर्टेंट होते हैं वो ईमान के ज़िम्मे लगा देता है। ईमान टंडो आदम का नाम सुन के हैरान हो जाती है और बिलाल से पूछती है कि सर, वहाँ पे आपका कौन सा पर्सनल काम है, लेकिन बिलाल उसे बताए बगैर वहाँ से चला जाता है। बिलाल ईमान के पेरेंट्स की जान बचाना चाहता है, इसीलिए वो उनके पास जाता है और उन्हें बताता है कि आपकी बेटी तो कोई भी सिक्योरिटी भी लेने से मना कर रही है, जबकि वो नहीं जानती कि तैमूर कैसा इंसान है। सलीम साहब कहते हैं कि वो बहुत अच्छे से जानती है और हम भी जानते हैं। सलीम साहब बिलाल की बात पे तो वैसे भी आंखें बंद करके यकीन कर सकते हैं, इसीलिए वो बिलाल के साथ शहर चले जाते हैं और बिलाल उन्हें महफूज जगह पे पहुंचा के दोबारा से ऑफिस पहुंच जाता है। ईमान की आंखें तब खुलेंगी जब उसके पेरेंट्स के घर में तैमूर हमला करवाएगा, लेकिन बिलाल के बर वक्त एहतियात बरतने की वजह से उसके पेरेंट्स उस घर में नहीं मौजूद होंगे और उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुंच सकेगा। उधर रिदा आहद से अपना रिश्ता तोड़ चुकी है और साफ ही इन लोगों को बता देती है कि आपका बेटा जेल जा चुका है। मैं उसके साथ शादी करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं, ना ही मैं पूरी दुनिया के सामने अपनी बदनामी करवाना चाहती हूँ। रिदा का भाई, जो कि पहले से ही जानता है कि तैमूर ईमान के पीछे हाथ धो के पड़ा है, अब यकीनन तैमूर का राज तो वही फाश करेगा।
पर कब और कैसे फाश होगा तैमूर का राज, ये सब जानने के लिए ड्रामे की अगली एपिसोड का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।